अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खुश होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और दुआ में रखें याद। और इस तरह मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। मॉर्निंग हस्बे मामूल बहुत ठंडी है और हस्बे मामूली हम बनाएंगे नाश्ता। हम बनाएंगे अंडा, ब्रेड, चाय, शामी सैंडविच और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम नाश्ता एंजॉय करेंगे सारे। आप भी बनाइएगा, आप भी एंजॉय कीजिएगा। और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम नाश्ता, गरम गरम खाना, गरम गरम चाय सब बहुत अच्छी लगती है। और गरम गरम चाय के बिना नाश्ता अधूरा, गरम गरम चाय के बिना नाश्ता अधूरा होता है। चाय के साथ ही नाश्ता कंप्लीट होता है, हमारा तो ऐसे ही होता है। और इससे चलिए जब हो गई शाम तो अब हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा, जो कि सब बच्चों को बहुत पसंद है। और हमारे घर में खासकर बिलाल को हर चीज़ से मसला होता है, वेजिटेबल से मसला होता है ज़्यादा। वैसे तो बाकी सब चीज़ें यूज़ कर लेता है, तो इसलिए आज उसकी फरमाइश पे हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा, जो कि वो बहुत मज़े से खा लेता है। उसको बॉयल चावल के साथ भी खा लेता है और वो पराठे के साथ भी खा लेता है, रोटी के साथ भी खा लेता है। यानी कि कढ़ी खाने में उसे कोई मसला नहीं होता, वो किसी चीज़ के साथ भी यूज़ कर लेगा। ज़्यादातर वो कहता है तड़के वाले चावल हों और कढ़ी पकौड़ा हो या फिर पराठा हो। चौकोर पराठा हमें चाहिए जी, चौकोर पराठा हो तो उसके साथ कढ़ी हो तो वो बहुत मज़े से खाता है। उसमें फिर उसे कोई मसला नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं होती है। इस तरह देखेंगे हमने चूल्हे का फ्लेम कर लिया है ऑन, उस पर हमने रख ली है तेज की और उसमें हमने डाले ज़रूरत ऑयल। उस पर ज़रूरत ऑयल डालने के बाद उसमें हमने डाला प्याज। प्याज को हम करेंगे गोल्डन फ्राई। गोल्डन फ्राई करने के बाद इसमें हमने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम कर लेंगे गोल्डन फ्राई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। साथ साथ देखिए हम कर रहे हैं किचन वॉश, साथ साथ हम धोएंगे बर्तन, साथ साथ हम गूंदेंगे आटा। दूसरी तरफ मैंने जो हमने कढ़ी बनानी है उसके लिए मैंने दही ब्लेंडर में डाल दिया है। उसमें हमने डाला बेसन। बेसन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। कुछ लोग कढ़ी थिक खाते हैं, कुछ कढ़ी पतली खाते हैं, कुछ नॉर्मल खाते हैं। और हम हस्बे मामूल बनाएंगे नॉर्मल कढ़ी। हम बच्चों को ज़्यादा थिक भी नहीं पसंद है, ज़्यादा पतली भी नहीं पसंद है, इसलिए हम नॉर्मल कढ़ी बनाएंगे। तो देखें जब प्याज हो गया था गोल्डन फ्राई, तो इसमें मैंने डाले टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। और कढ़ी का सारा दारोमदार भुनाई पे और बाद में पकाई पे होता है कि जितना मसाला अच्छे से बन जाएगा और जितनी बाद में पकाई हो जाएगी उसकी उतनी अच्छी टेस्टी कढ़ी बनेगी। और इस तरह देखें जी हमारा टमाटर भी हो गया, थोड़ा सा भून लिया हमने, टमाटर को भी फ्राई कर लिया। और अब इसमें हम डालेंगे स्पाइस। इसमें हमने डाला जी 2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक डाला हमने, 1 चम्मच हमने डाली हल्दी और 1 चम्मच डाला हमने अनारदाना, 1 चम्मच डाला हमने सूखा धनिया, 1 चम्मच हमने डाला ज़ीरा। और ज़ीरा हमारा ख़त्म था, वो पिसा हुआ मैंने डाल दिया। उसमें हमने सूखा धनिया, गरम मसाला और ज़ीरा सब कुछ पिसा हुआ था, वो 1 चम्मच डाल दिया मैंने। और इसकी करेंगे हम अच्छे से बुनाई और इतनी बुनाई करेंगे कि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, पूरे किचन में खुशबू फैल जाए मसालों की और अच्छे से यम्मी सा टेस्ट है इसका। देखें जी, तो ये देखिए जी मैंने अनारदाने को ना धो के डाला है। आजकल मौसम की वजह से थोड़ा मसले मसाइल होते हैं, इसलिए मैंने जब भी अनारदाना डालती हूँ मैं उसे धो लेती हूँ और धो के अच्छी तरह वॉश करके फिर ही हम खाने में डालते हैं। चाहे मैं पराठों में डालूँ, चाहे मैं वो हंडिया में डालूँ, किसी में भी डालूँ, पकौड़ों में डालूँ, सब में धो के डालती हूँ। और इस तरह हमने वॉश करके डाल दिया। इस तरह देखिए मसाले की अच्छी तरह बुनाई करेंगे हम, कम से कम 10 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे ताकि अच्छे से मसाले अच्छे से बुनाई हो जाए और अच्छे से ऑयल छोड़ दे। और देखिए बहुत यम्मी टेस्टी लग रहा है देखने में ही। और इस तरह हम थोड़ा थोड़ा सा पानी के छींटे लगाएंगे और बुनाई करते जाएंगे। कम से कम हम 10 मिनट तक, 10-15 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे इसकी। और साथ साथ मैं किचन वॉश कर रही हूँ। दूसरी तरफ हमने जो ब्लेंड में दही डाला था, बेसन डाला था, उसे हमने कर लिया है ब्रांड। और जैसे बुनाई इसकी पूरी कंप्लीट होगी तो इसमें हम डाल देंगे। और ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा सा छींटा लगा रहे हैं पानी का, थोड़ा थोड़ा सा पानी यानी कि डाल रहे हैं और साथ साथ बुनाई कर रहे हैं इसकी। और आजकल टाइम बहुत बिजी गुजर रहा है और सर्दी की वजह से ज़्यादा कपड़े वॉश नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 2-3 दिन के बाद फिर मशीन लगा लेती हूँ। मैंने आज मेरा मूड था कि मशीन लगाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पहले थकी हुई, आज आप मशीन ना लगाओ, इसलिए कल लगाएंगे। तो इस तरह चलें जी, हमारे अच्छे से मसाले की होगी बनाई। हमने इसमें जो बेसन और हमने दही
डाल के अच्छे से ब्लेंड किया था वो इसमें डाल दिया और उसमें हमने थोड़ा पानी और डाल दिया। जितनी हमने कड़ी रखनी थी उतना हमने पानी डाल दिया, क्योंकि इसकी पकाई होगी तो ये आधी ही रह जाएगी, और इसलिए हमने अब इसमें पानी डाल के इसे पकने के लिए रख दिया। इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच मेथी की, 1 या 2 चम्मच आप अपने टेस्ट के हिसाब से सूखी मेथी जो होती है ना उसे पीस के अच्छी तरह से हाथों पे क्रश कर लें करके तो डाल दें, और वॉश लाजमी कर लें क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो डस्ट होती है जो वॉश हो जाएगी, जैसे कि मैंने प्याले में धो के वॉश करके डाली थी। और इस तरह की अच्छी तरह से इसकी अब हम पकाई करेंगे। इसे हमने पहले अच्छे से पकाना है ताकि ये बॉयली जो आती है बाहर ना गिरे। बॉयली आने तक हम इसे अच्छे से चमचा हिलाते जाएंगे, फिर हम इसे नॉर्मल हीट पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ पकौड़ों की तैयारी। उसमें मैंने डाला प्याज, 2 अदद प्याज डाले, 2 अदद मैंने उसमें डाले आलू नॉर्मल साइज़ के, और इसमें मैंने 3-4 डाली सब्ज़ मिर्चें, 4-5 डाली मैंने सब्ज़ मिर्चें। पकौड़ों में मिर्चें अच्छी लगती हैं। उसमें मैंने डाला धनिया और पालक में डालना भूल गया था, इसलिए पालक नहीं डाली मैंने। और ये देखें जी कड़ी की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पकाई हो रही है। और इधर मैंने बेसन के सारे मसाले कर लिए रेडी। हमने प्याज आलू सब्ज़ मिर्चें सारा कुछ डालने के बाद बेसन डाला। अब उस पर हमने डाली स्पाइस और इसे हमने अच्छे से कर लिया मिक्स करने के बाद इसके हमने देखें जी अब पकौड़ों की पकाई शुरू हो गई है। अब हम पकौड़े बनाएंगे अच्छे से, और पकौड़ों का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और इस तरह हमारी कड़ी होगी रेडी। हमने इसमें डाले पकौड़े, इसके ऊपर हमने गरम मसाले का लगाया तड़का, जो कि गरम मसाला भी मैंने पिसा हुआ ही डाला है। मैंने ऊपर मसाला डाला और मैंने इलायची और इन सब का मसाले जो थे डाल के उसका तड़का बनाया और उसमें डाल दिया। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स की जो साबुत रेड मिर्चें हो तो आप उसका भी तड़का लगा लें। तो इस तरह जी अब हमारे बिलाल का प्रोग्राम हो गया शुरू कि मैं खाऊंगा चिप्स, और उसने बोला कि आज मैं मसाले वाली चिप्स खाऊंगा। तो इसके लिए मैंने आलू काटे, फिर मैंने ट्रे में डाले, आलू को वॉश किया करके ड्राई किया। ड्राई करने के बाद हमने ट्रे में डाला। ट्रे में डालने के बाद उसमें मैंने डाले मसाले। उसमें हमने डाली चिली फ्लेक्स 2 चम्मच, 1 चम्मच नमक डाला। उसमें हमने 1 चम्मच हल्दी डाली। उसमें 1 चम्मच डाले चाट मसाला चाहे बाद में डालें चाहे पहले डालें। फिर इस पर हमने डाला मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे का फ्लेम किया ऑन, उसमें रखा हमने पैन में डाला घी, और घी को अच्छे से हमने किया गरम करने के बाद में हमने हीट कर देंगे नॉर्मल, क्योंकि चिप्स अंदर से कच्ची ना रहे। नॉर्मल हीट पे चिप्स बहुत ज़बरदस्त बनती है और क्रिस्पी बनती है। और अगर हम तेज़ हीट पे पकाते हैं तो चिप्स गल जाती है, लेकिन अंदर से जल जाती है और अंदर से नहीं गलती है, कच्ची रह जाती है। और देखिए नॉर्मल हीट पे मैंने इसे चिप्स को बनाया, बहुत मज़े की बनी है और बच्चों ने बड़े मज़े ले के खाई। ये हमने दोपहर को बनाई थी और शाम को मैंने बनाई थी कड़ी पकौड़ा, तो साथ हमने बनाई रोटियाँ। और इस तरह देखिए बहुत मज़े की बनी। मानो ने और बिलाल बेटे ने ऊपर से डाला केचप, मायनीज, चाट मसाला और मज़े ले के खाई। आप भी बनाएं, अपने बच्चों को दें, एंजॉय करें। साथ साथ देखेंगे हमारा किचन भी वॉश हो गया, बर्तन सारे हमने धो लिए हैं, आटा हमने गूंद लिया है और खाना हमारा हो गया है रेडी, जो कि बड़े मज़े का टेस्टी बना और सबने मज़े ले के खाया और साथ साथ एंजॉय किया। और चिप्स भी बड़ी एंजॉय की दोनों बच्चों ने। मैंने पराठा बनाया था, मैंने पराठा खाया और इन दोनों ने खाई चिप्स। और साथ साथ ही हमने सारे काम फिनिश कर लिए। मानो ने बेडरूम सेट कर लिया, मानो ने बेडरूम सेट कर लिया। और साथ साथ हमने बनाई चिप्स, जो है ये हमने दोपहर को बनाई थी, क्योंकि हमारा ब्लॉग आगे पीछे हो गया है। और इस तरह